नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दिनेश कुमार व्यास आज सीबीएसई 2020 क्लास 10th में डिडक्टेड पोर्शंस के बारे में आपको बताऊंगा। कोविड महामारी के कारण जहां एक तरफ लोग भयग्रस्त है, तनावग्रस्त है, उसको दूर करने के लिए, विद्यार्थियों के तनाव को दूर करने के लिए सीबीएसई द्वारा 2020 में आगामी एग्जाम में मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड कोड नंबर 041 और मैथमेटिक्स बेसिक 241 क्लास 10th के लिए सिलेबस को रिमूव किया गया है, कुछ पोर्शन को डिडक्टेड किया गया है। उस डिडक्टेड पोर्शन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले अपन कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। सीबीएसई 2020 में मैथमेटिक्स का 100 मार्क्स का टोटल वेटेज होगा, उसमें से 80 मार्क्स का आपके पास रिटर्न एग्जाम होगा। 80 मार्क्स के रिटर्न एग्जाम में अपने पास टोटल 7 यूनिट हैं, उसमें से फर्स्ट नंबर सिस्टम है जिसके 6 मार्क्स अलॉटेड हैं। एलजेब्रा 20 मार्क्स अलॉटेड है आपके पास एलजेब्रा में 20 मार्क्स, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स आपके पास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए। ज्योमेट्री 15 मार्क्स, ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स अलॉटेड है, मेंसुरेशन 10 मार्क्स अलॉटेड है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के लिए 11 मार्क्स अलॉटेड है। इस प्रकार टोटल 18 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर होगा। 18 मार्क्स का 20 मार्क्स आपके पास का जो कोर्स स्ट्रक्चर होगा, इंटरनल असेसमेंट होगा 20 मार्क्स का। इंटरनल असेसमेंट में पेन पेपर टेस्ट होगा जिसमें 5+5 टू बेस्ट टेस्ट आपके सेलेक्ट किए जाएंगे। जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, वहाँ पर आपके टेस्ट लिए जाएंगे। मल्टीपल असेसमेंट होगा। फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के 5 मार्क्स होंगे। लैब मैनुअल्स में से प्रैक्टिकल से एक्सरसाइज लैब एक्टिविटी आपको करवाई जाएगी, उसके 5 मार्क्स होंगे। इस प्रकार 10+5+5 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा और टोटल 100 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स का स्ट्रक्चर होगा। मैथमेटिक्स के लिए सीबीएसई द्वारा जो प्रेस्क्राइब्ड बुक है वो इस प्रकार है। फर्स्ट बुक है जो आपके पास है एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक नाम से जो मार्केट में अवेलेबल है, एनसीईआरटी पब्लिकेशन की ये एनसीईआरटी की ये बुक है, मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक है। इसके बाद तो प्रैक्टिकल्स के लिए गाइडलाइंस है और मैथमेटिक्स एग्जाम्पलर प्रॉब्लम उन बच्चों के लिए हैं जिनको एनटीएससी क्रैक करना है, आगे जेईई मेन और नीट वगैरह एग्जाम देने हैं, उनके लिए उनको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी पढ़नी चाहिए। तो अपने पास मैथमेटिक्स में प्रेस्क्राइब्ड बुक मैथमेटिक्स है, टेक्स्ट बुक है। अपन इसमें जो टॉपिक वाइज जितने भी टॉपिक में हर टॉपिक के अकॉर्डिंग कितने किस मार्क्स का डिलीट हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। 2020 में एनसीईआरटी बुक से जो डिलीटेड पोर्शंस हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। अब अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट से। चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम वो टॉपिक है जो अपन स्टार्ट से पढ़ते आते हैं फर्स्ट क्लास से। इसका फर्स्ट टॉपिक है रियल नंबर। ये नंबर सिस्टम ऐसा यूनिट्स है जिसमें एक ही टॉपिक आपके पास रियल नंबर है। रियल नंबर में जो आपके पास है यूक्लिड डिवीजन लेमा, एनसीईआरटी पेज नंबर 3, एनसीईआरटी पेज नंबर 3। आप अपनी एनसीईआरटी निकालें और उसमें आप मार्क करते जाएं पेज नंबर 3 यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। और तो एक्सरसाइज में से आपके एक्सरसाइज 1.1 कम्प्लीटली आपके पास डिलीट कर दी गई है, तो एक्सरसाइज 1.1 भी आपके लिए नहीं पढ़नी है और एग्जाम्पल 1 to 4 आपको नहीं पढ़ने। इस प्रकार रियल नंबर में से इक्वली डिवीजन लेमा आपके लिए रिमूव कर दी गई है, उसमें से 4 एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज हैं, ये आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर अपन सेकंड की बात करें, अब अपन चैप्टर नंबर सेकंड है पोलिनोमियल। सेकंड यूनिट एल्जेब्रा में चैप्टर सेकंड पोलिनोमियल्स है। पोलिनोमियल्स में से आपके पास जो रिमूव पोर्शन है डिवीजन एल्गोरिथम आपके लिए रिमूव कर दिया गया है। ये बहुत ही अच्छा खुशखबरी है आपके लिए, डिवीजन एल्गोरिथम को रिमूव कर दिया गया है पोलिनोमियल। एनसीईआरटी पेज नंबर 33, आप अपनी एनसीईआरटी मार्क करते रहें, पेज नंबर 33 अब आपको नहीं पढ़ना है। इसमें एग्जाम्पल 6 to 9 अब आपको नहीं करना है। एक्सरसाइज 2.3 पेज नंबर 36 कम्प्लीटली डिलीटेड है आपके पास। और इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स है आपके पास 2.4 में पेज नंबर 33, 36 एंड 37 एक्सरसाइज 2.4 वो भी आपको नहीं करना है। इस चैप्टर में बहुत ही मेजर चेंज किया है। इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट पोर्शन था डिविजन एल्गोरिथम, जिसके लास्ट एग्जाम्पल जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता, 2 रूट्स आर गिवन देन फाइंड अदर रूट्स, ये आपके लिए बता दिया गया है। ये पोर्शन आपके लिए रिमूव कर दिया गया है। ये आप इस चैप्टर में से आपको बहुत अच्छी खुशखबरी है, आपका पोर्शन बहुत कम हो गया है। एल्जेब्रा का फर्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल था। अब एल्जेब्रा यूनिट से सेकंड चैप्टर आपके पास है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में से जो टॉपिक आपके लिए रिमूव किया गया है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, पेज नंबर 57।
किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने के मेथड में से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके लिए रिमूव कर दिया गया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन इससे जो क्रॉस मल्टी एक्सरसाइज 3.5 है उसमें से इस मेथड को रिमूव किया गया है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.5 के जो भी क्वेश्चंस हैं आपको बच्चों स्टूडेंट्स या आपको किसी भी दूसरे मेथड से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में करने होंगे। इस प्रकार ओवरऑल देखा जाए तो इस एक्सरसाइज में से आपको कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ एक आपको लॉलीपॉप दिया गया है कि मेथड डिलीट कर दिया गया। इस मेथड के डिलीट होने से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन के ऊपर आपके पास कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अलजेब्रा जो सेकेंड यूनिट है उसके चैप्टर थर्ड में कोई मेजर चेंज आपके पास नहीं है। अब अपन बात करते हैं अलजेब्रा के चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल किया है सीबीएसई ने। इस चैप्टर में से आपके पास सिचुएशनल प्रॉब्लम को हटा दिया गया। सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको जो सिचुएशन प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होती है जिसमें वर्ड प्रॉब्लम जिन्हें अपन कह सकते हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम आपके लिए हटा दी गई है। तो वर्ड प्रॉब्लम सारी हटा दी गई है। तो इसमें से ऑल वर्ड प्रॉब्लम्स फ्रॉम एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 आपके लिए हटा दी गई है। इस चैप्टर में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर पेज नंबर 76 लास्ट ईयर पहले ही हटा दिया गया आपके पास। अब देखा जाए तो बेसिकली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में आपके पास पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। एक्सरसाइज 4.1 में 2 क्वेश्चंस हैं। 4.2 के क्वेश्चंस में से फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके लिए बचा है। 4, 5, 6 आपके लिए हटा दिया गया है पेज नंबर 76 के ऊपर। 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 हटा दिया गया है जो कंप्लीटिंग स्क्वायर का है, पहले से हटा दिया गया। आपको सेकंड थर्ड फोर्थ करना है। 5 to 11 आपके लिए हटा दिए गए हैं। एक्सरसाइज 4.4 में से सिर्फ आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करना है। थर्ड, फोर्थ, 5 क्वेश्चंस पेज नंबर 91 से आपके लिए हटा दी गई। इस चैप्टर से आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है, अब आपको ये वाटर टैंक वाले क्वेश्चंस नहीं करने पड़ेंगे। आपके लिए बहुत ही खुशखबरी इस चैप्टर से। ये चैप्टर बच्चों तुम्हारे लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल है। सीबीएसई ने इसमें बहुत ही तुम्हारे फायदा किया है, तुम्हारे बहुत ही बेनिफिशियल कर दिया इस सिलेबस में पढ़े। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं। एल्जेब्रा में चैप्टर नंबर 5 है अपने पास सेकंड यूनिट का। एल्जेब्रा में एप्लीकेशन ऑफ सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म्स। एन टर्म्स के ऊपर जो डेली लाइफ बेस्ट प्रॉब्लम है वो आपके लिए रिमूव की गई है। कहने के नाम पे बहुत बड़ा काम रिमूव किया गया, बट इससे आपके सिलेबस में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है। आपके एक्सरसाइज 5.3 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 15 to 20 पेज नंबर 112 to 114 आपके लिए रिमूव किया गया है। तो ये इसमें आपको सिर्फ 6 या 7 क्वेश्चंस का बेनिफिट हुआ है, और इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज 5.4 पेज नंबर 115 है वो भी आपको नहीं करने हैं। तो अगर कहा जाए तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, बट फिर भी डेली लाइफ सिचुएशनल प्रॉब्लम जो बेस्ट है, सम ऑफ एन टर्म्स ओनली, कीप इन माइंड ओनली सम ऑफ एन टर्म्स की डेली लाइफ बेस्ट प्रॉब्लम बेस्ट को रिमूव किया गया है अप टू सम ऑफ एन टर्म्स only to finding the nth term. Daily life problems can be asked in the examination. So in arithmetic progression there are not too much advantage, but advantage is advantage. Now if we discuss coordinate geometry in unit third coordinate geometry chapter 7 coordinate geometry पे बात करें अपन तो chapter 7 coordinate geometry में आपके पास एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का पूरा पोर्शन रिमूव कर दिया गया है पेज नंबर 168 के ऊपर। अब इसमें आपको ये वाला आपके पास रिमूव कर दिया गया है। अब इसमें आपको डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला दो ही फार्मूले आपको स्टडी करने पड़ेंगे। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पेज नंबर से रिमूव कर दिया गया। यद्यपि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल स्टूडेंट्स के प्रॉफिटेबल था, इससे क्वेश्चन से इजी क्वेश्चंस होते हैं और स्टूडेंट इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते थे। तो इसमें से एक्सरसाइज 7.3 पेज 170 पूरी एक्सरसाइज आपके लिए काट दी गई है। बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, ये पूरी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है, नहीं पढ़नी है। उन लोगों को पढ़नी है जिनको एनटीएससी देना है, जिनको आगे जेई देना है, और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी हैं 7.4 पेज नंबर 171 टू 172 इसमें से भी आपको नहीं पढ़ना है। तो इसमें से देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से पूरी एक्सरसाइज आपके लिए कट कर दी गई है एक्सरसाइज 7.3। तो ध्यान रखें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर एक्सरसाइज 7.3 अब आपको नहीं पढ़नी है। ऑलवेज कीप इन माइंड 7.3 अब आपको नहीं पढ़ना है। खुशखबरी ज्योमेट्री सबसे मुश्किल टॉपिक है 10th क्लास में। ट्राइंगल सबसे मुश्किल है, जिसमें से सबसे मुश्किल चैप्टर में से माना जाता है 4th यूनिट का। इसमें प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स आर डिलीटेड जो रिमोट टॉपिक है। इसमें देखिए थ्योरम 6.6 द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दियर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। एरिया थ्योरम के नाम से जिसे अपन जानते हैं, पहचाना जाता है, कहा जाता है, पेज नंबर 141। ये अब आपको नहीं पढ़ना, बहुत ही अच्छी बात है।
इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 6.4 पेज 143 एंड 144 भी आपको नहीं पढ़ना है। Theorem 6.9, in a triangle if the square on one side is equal to the sum of the squares on the other side, two sides, the angle opposite to the first side is a right angle, जिसे अपन कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। पेज 146 के ऊपर है। इस थ्योरम का प्रूफ भी आपको नहीं करना है। अब इस चैप्टर में से दो थ्योरम का प्रूफ आपके लिए हटा दिया गया है। अब आपके पास बीपीटी थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम दो ही थ्योरम बचती है जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक्सरसाइज 6.3, हालांकि ये इजी एक्सरसाइज थी लेकिन फिर भी हटा दिया गया है तो आपका काफ़ी पोर्शन कम हो गया है। और एक्सरसाइज 6.5 पूरी नहीं हटी है। इसमें से सिर्फ जो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम थ्योरम 6.9 के ऊपर बेस्ट प्रॉब्लम थी वो अब आपको नहीं करनी है। और जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है पेज नंबर 152 और 153, ये भी अब आपको इसमें से भी जो क्वेश्चन इन दोनों से थ्योरम 6.4 एरिया थ्योरम और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड हैं वो प्रॉब्लम आपको नहीं करनी स्टूडेंट्स। तो इस चैप्टर में भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, काफ़ी ज़्यादा आपको सीबीएसई द्वारा राहत दी गई है, काफ़ी प्रॉफिटेबल है ट्राइंगल्स में। अब ट्राइंगल के बाद ज्योमेट्री के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करते हैं सर्कल। सर्कल ईजीएस्ट टॉपिक है ज्योमेट्री का। इसमें सीबीएसई ने कोई चेंज नहीं किया। देयर इज नो चेंज, नथिंग इज रिमूव्ड सेम एज बिफोर। इट मीन्स इस सर्कल्स में आपको कोई फायदा नहीं हुआ है। पूरा का पूरा सर्कल आपको पढ़ना पड़ेगा। सर्कल में कोई चेंज सीबीएसई के द्वारा 2020 के एग्जाम के लिए नहीं किया गया है। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन के लिए 2020-21, 2020, 2021 के लिए जो रिमूव किया गया वो बहुत ही बड़ा डिसेंट है। इसमें सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल, कंस्ट्रक्शन 11.2 बुक में 11.2 कंस्ट्रक्शन है, पेज नंबर 217। इसको आप डिलीट कर दें, इस पर आप मार्क कर दें। जो जो मैं बता रहा हूँ उनको आप मार्क करते रहें, इनको आपको नहीं पढ़ना है। 2020, 2021, 2020 और 2021 में जो एग्ज़ाम होगा 2021 में इस सेशन के लिए नहीं पढ़ना है। तो इसमें देखिए आपको बहुत ही बेनिफिट हुआ है। एक्सरसाइज 11.1 इसके क्वेश्चन नंबर 2 to 7 रिमूव कर दिए गए हैं और एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ईजीएस्ट क्वेश्चन है जिसमें डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द गिवन रेशियो, ये आपको करना है। इसमें 11.2 ही आपको करनी है। इसके जो 11.1 है ऑलमोस्ट आपके लिए डिलीटेड है। तो कंस्ट्रक्शन आपके लिए 100% प्रॉफिटेबल बिजनेस है। कंस्ट्रक्शन में आपको बहुत फ़ायदा हुआ है सीबीएसई की तरफ से। कंस्ट्रक्शन स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल। अब आपको एक ही कंस्ट्रक्ट करना, टेंजेंट्स ऑफ सर्कल ही ड्रॉ करना है कंस्ट्रक्शन के केस में। अब देखिए अपन यूनिट 5 की तरफ यूनिट 5 की बात करते हैं। वी डिस्कस अबाउट द यूनिट 5 ट्रिग्नोमेट्री। इन द ट्रिग्नोमेट्री द चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, टॉपिक्स रिमूव। फर्स्ट टॉपिक देखिए जो रिमूव किया गया है, मोटिवेट द रेशियोज विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, पेज 183। स्टूडेंट्स इसमें आपको कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। 0 डिग्री और 90 डिग्री के रेशियो को रिमूव किया गया है तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। इससे एक्सरसाइज 8.2 की कुछ पार्ट्स है या कुछ क्वेश्चंस आपके लिए रिमूव होंगे तो इससे आपको कोई ज़्यादा बेनिफिट होने वाला नहीं। हाँ, बट दिस इज वेरी बेनिफिशियल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल those एंगल द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री आर कॉल्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है थीटा और 90 माइनस थीटा, इसके ऊपर जो बेस्ट है ये प्रॉब्लम्स आपके लिए रिमूव कर दी गई है, थीटा और 90 माइनस थीटा। तो एक्सरसाइज 8.3 पेज 189 अब आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी, पूरी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीटली आपके लिए रिमूव कर दी गई है। एक्सरसाइज 8.4 सम पार्ट्स, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 2 पेज 193 आपको नहीं करना है और इनसे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल हैं वो आपको नहीं करने हैं। तो इस चैप्टर में जो आपको बेनिफिट हुआ है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हुआ है, although it is quite easy topic on the point of view of स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इजी टॉपिक था लेकिन फिर भी रिमूव हुआ है तो कुछ स्ट्रेस कम हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में। और जो आइडेंटिटीज़ हैं उनमें भी उनके ऊपर इजी पोर्शन ही दिया जाएगा। तो जो आइडेंटिटीज़ हैं उनमें भी आपको इजी है। तो ओवरऑल ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हुई है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक में। तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी क्या बेनिफिशियल है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसको जनरली अपन हाइट एंड डिस्टेंस नाम से ज़्यादा पुकारा जाता है, बोला जाता है, पॉपुलर हाइट एंड डिस्टेंस नाम से। इन हाइट एंड डिस्टेंस सीबीएसई ने बिल्कुल देयर इज नो चेंज, इसमें आपके लिए कोई चेंज नहीं किया। नथिंग इज रिव्यूड सेम एज बिफोर। इस चैप्टर में आपको सीबीएसई ने कोई बेनिफिट नहीं दिया है। 100% आपको जो पहले वाला है वो वही पढ़ना है। तो इस चैप्टर में सीबीएसई ने आपको कोई प्रॉफिट नहीं किया। हाइट एंड डिस्टेंस देयर इज नो चेंज।
हाइट एंड डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है, और इंटू आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हटाया गया है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को आपके लिए रिमूव किया गया है। अब देखिए मेंसुरेशन यूनिट 6 ईजीएस्ट टॉपिक है, कैलकुलेशन बेस्ड टॉपिक है। इसमें से चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। फिर देखिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसमें से कुछ भी रिमूव नहीं किया गया, सिर्फ लिखा गया है प्रॉब्लम्स ऑन द सेंट्रल एंगल 120 डिग्री, दोज प्रॉब्लम्स हैविंग सेंट्रल एंगल 120 डिग्री टू फाइंडिंग एरिया ऑफ द सेक्टर एंड लेंथ ऑफ द सेक्टर एटसेट्रा, दीज प्रॉब्लम्स आर रिमूव्ड। देखिए देयर इज नो बेनिफिट, इसको करने से कोई बेनिफिट नहीं होगा। Only the few problems, at least one or two problems of exercise 12.2 and next exercise will be removed on the page 230 31. But one benefit is that example 3, only one example. So this is again given lollipop to you that the portion is removed. If someone see that some portion will be removed, but the effect of the removed portion is very less. इससे आपके जो इफेक्ट है वो आपके पास बहुत ही कम होगा जो रिमूव पोर्शंस हैं। लेकिन ऑल दो बेनिफिट इज बेनिफिट, वॉट एवर बी द बेनिफिट आइदर इट इज स्मॉल और ग्रेटर। तो आपको जो बेनिफिट तो हुआ है कुछ ना कुछ क्वेश्चंस कम हुए हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं मेंसुरेशन का टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। इस चैप्टर में सीबीएसई ने आपको बहुत ही ड्रास्टिक चेंज किया है, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट दिया है। फर्स्ट टर्म ऑफ कॉन पेज 252, ये देखिए फिगर फर्स्ट टर्म ऑफ कॉन, ये अब आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही बेनिफिशियल है। एक्सरसाइज 13.4 कंप्लीटली आपके लिए रिमूव कर दी गई है। एक्सरसाइज 13.4 बहुत ही अच्छी खुशखबरी है बच्चों के लिए मेंसुरेशन में। स्टूडेंट्स बहुत ही बेनिफिशियल है तुम्हारे लिए ये रिमूवल। फर्स्ट टर्म ऑफ अकाउंट को रिमूव कर दिया गया है, पेज नंबर 252 पे ऊपर एनसीईआरटी टिक लगाते रहे आप, एनसीईआरटी में नोट डाउन कर लें। एक्सरसाइज 13.4 इज कम्प्लीटली रिमूव फॉर यू एंड एक्सरसाइज 13.4 फर्स्ट टर्म से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है और ऑप्शनल एक्सरसाइज 13.5 में वो भी रिमूव कर दी गई है। और जो एग्जाम्पल है 12 to 14 ये भी अब आपको नहीं करने पड़ेंगे, बहुत ही लेंथी एग्जाम्पल थे 12 to 14, ये तीनों आपको नहीं करने पड़ेंगे। 12, 13, 14 और एक्सरसाइज 13.5 की पेज 258 259, अब आपको इसमें से कुछ पोर्शन वो नहीं पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट टर्म का। तो ओवरऑल मेंसुरेशन में चैप्टर 12 में देर इज नो बेनिफिट, ओनली बाय एंगल 120 इज रिमूव्ड, बट इन 13 मेजर बेनिफिट इज गिवन टू स्टूडेंट। फर्स्ट टर्म ऑफ अकाउंट इसे बीएससी ने आपको बहुत ही अच्छा तोहफा दिया है। फर्स्ट टर्म ऑफ अकाउंट को रिमूव करने के लिए काफ़ी स्ट्रेस आपका कम होगा इससे। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी लास्ट यूनिट है, 7th यूनिट स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, चैप्टर 14 स्टैटिक्स। इसमें ये 11th मार्क्स का आपके सीबीएसई में पूछा जाता है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, 11th मार्क्स का टॉपिक है चैप्टर 14। इसमें से दो टॉपिक आपके पास, एक तो स्टैटिक्स है चैप्टर 14, एक चैप्टर 15 आपके पास है प्रोबेबिलिटी। तो रिमोट टॉपिक है, अगेन स्टेप डिवीजन मेथड को आपके पास रिमूव किया गया है फॉर फाइंडिंग द मीन। मीन को फाइंड करने के लिए स्टेप डिवीजन मेथड्स को रिमूव किया गया है, पेज 266। On removal this, there will be no effect on the exercise. Exercise 14.23 में 23 question problem related to mean can be solved by other methods, direct method and other assumed mean methods. So on removing step division method, there will be no change on the exercise 14.1, 14.2, 14.3. But on deleting cumulative frequency graph, major benefit are given by CBSE to पेज 289 के ऊपर cumulative frequency graph है, इस चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है। इसको रिमूव करने से आपकी पूरी पूरी एक्सरसाइज 14.4 अब आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी। बहुत ही अच्छी खुशखबरी आपके पास, पूरी पूरी 14.4 एक्सरसाइज आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी। अब आपको जो ग्राफ है लेस देन हो जाए, मोर देन हो जाए, वो की कर्व्स वो आपको हो जाए नहीं बनाने पड़ेंगे। बहुत ही मेहनती, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, ग्राफिकल और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था। अब एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको रिमूव करने से इस स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में से स्टैटिक्स ऑफ काफ़ी आपको बेनिफिट हुआ है। एक क्वेश्चन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का 100% ग्राफ बेस्ड का क्वेश्चन था, ये आपके लिए रिमूव हो गया है, बहुत ही बेनिफिशियल रहा है स्टैटिक्स के लिए स्टैटिक्स के अंदर। अब आप देखिए प्रोबेबिलिटी में जो टॉपिक्स रिमूव हुए हैं वो आपके पास जीरो, कोई टॉपिक रिमूव नहीं हुआ। प्रोबेबिलिटी में से चैप्टर रिमूव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? जीरो। कोई भी चैप्टर सीबीएसई ने इससे रिलीव नहीं किया है, प्रोबेबिलिटी से कोई भी पॉइंट आपको चेंज नहीं किया है। नो चेंज इन दिस टॉपिक, नथिंग इज रिवाइज, नथिंग इज रिमूव्ड, सेम एज बिफोर। इसमें आपके पास जो पहले हैं वैसा वैसा था, तो प्रोबेबिलिटी कंप्लीट आपको चैप्टर को पढ़ना। इस तरह सीबीएसई ने 2020-2021 सेशन के लिए, इट मीन्स 2021 में जो आगामी बोर्ड एग्जाम होगा उसके लिए स्टूडेंट्स के बेनिफिट्स के लिए 30 to 40% सिलेबस के वेटेज को कम किया गया है।
अभी रिवाइज सिलेबस है 2020 एंड 2021 सेशन के लिए, 2020-2021 के सेशन के लिए है। इसमें 2021 में जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्लास 10th के लिए, इसको आप सीबीएसई की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये नंबर सिस्टम है, ये नंबर सिस्टम का सिलेबस है। फंडामेंटल रियल नंबर, पहला नंबर सिस्टम में एक ही टॉपिक है, रियल नंबर है, जो आपके पास 6 मार्क्स का टॉपिक है। ये आपके पास, ये टॉपिक आपके पास कितना है, 6 मार्क्स का टॉपिक आपके पास है रियल नंबर। तो प्रूफ ऑफ इसमें से ये आपके पास है रियल नंबर। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास एलजेब्रा है। एलजेब्रा आपके पास, एलजेब्रा में ये टॉपिक आपके पास है, एलजेब्रा आपके पास 20 मार्क्स की एलजेब्रा है। 20 मार्क्स के एलजेब्रा में आपके पास ये टॉपिक है, फर्स्ट पॉलिनोमियल, पैरोप्लिनिक, क्वाड्रेटिक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपका सिलेबस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें सिलेबस का, और नीचे मैं लिंक शेयर कर दूंगा, उससे आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके पास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, यही बचा है। ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके लिए रिमूव कर दिया गया, सिलेबस आपको पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके पास 6 मार्क्स का है, 6 मार्क्स में ही आपके 2 पॉइंट पढ़ने हैं। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री ये 10 पीरियड है, चैप्टर नंबर आपके पास 4 है। ज्योमेट्री 15 मार्क्स की है, 15 मार्क्स का सिलेबस आपके पास ज्योमेट्री का है। स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, थर्ड और फोर्थ। फिर ज्योमेट्री में सर्कल का बस कंस्ट्रक्शन, देखिए कंस्ट्रक्शन में सिर्फ टेंजेंट टू सर्कल बचा है, डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट, इससे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है इंटरनली, इट इज़ ओनली फॉर द बेसिक नॉलेज। टेंजेंट टू सर्कल यही आपको पढ़ना है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ट्रिग्नोमेट्री में ये आपके पास देखिए ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में देखिए ओनली सिंपल प्रॉब्लम्स टू बी गिवन, देखिए लिखा हुआ है ओनली सिंपल आइडेंटिटीज टू बी गिवन, इसमें मुश्किल आइडेंटिटी नहीं आएगी आपके पास, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। हाइट एंड डिस्टेंस, देयर इज नॉट चेंज, हाइट एंड डिस्टेंस को स्क्रीनशॉट ले लें तुरंत इसका। ये आपके पास देखिए मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन में इसमें से आपके पास कोई चेंज नहीं हुआ, या एंगल 60 और 90 है, 120 को हटा दिया गया है, यहाँ से 120 को रिमूव कर दिया गया है। सरफेस एरिया वॉल्यूम में देखिए आपके पास यहाँ से फ्रस्टम नहीं है, फ्रस्टम को हटा दिया गया, ये बहुत ही बेनिफिशियल आपके पास 6 मार्क्स की प्रॉब्लम्स इसमें से आती थी। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में से आपके पास, फिर देखिए इसमें से आपके पास ओजाइक और हटा दिया गया है, इस प्रकार 30% सिलेबस आपके लिए कम कर दिया गया है। स्टूडेंट बहुत ही बेनिफिशियल आपके पास, आप स्टडी करें, बहुत अच्छी तरह से करें। इसके लिए और भी जो है मैं लिंक आपके लिए बना दूंगा, पेपर कैसा आएगा उसके बारे में देखते रहें, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।